ओम शांति। भोला व्यापारी और अनाड़ी व्यापारी, बाबा ने आज ये दो वर्ड्स यूज़ किए हैं मुरली में कि शिव बाबा भोला व्यापारी तो है लेकिन वो अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि एंड के टाइम पर जब सामने दिखेगा प्रैक्टिकली सारी चीज़ें तहस नहस होते हुए, सभी चीज़ों का एंड जब बिल्कुल सामने दिखेगा, उस समय हम अगर अपना जो चावल मुट्ठी है वो बाबा को देने जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है बाबा एक्सेप्ट करेगा। बाबा तो मुरली में कहते हैं ना कि ये शरीर खत्म होने से पहले, अर्थात विनाश होने से पहले, बाबा कहता है कि अपना सब कुछ बाबा के नाम लगाओ। तो बाबा कहता है मैं भोला जरूर हूँ कि जब अभी सारी चीजें एज इट इज मतलब हैं, बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो हाहाकार पूरी तरीके से नहीं मचाए जो बिल्कुल एंड के टाइम होगा। तो ऐसे टाइम पर जब बाबा में कोई भी चीज़ आप अपना इंश्योर करते हैं, हम सभी बच्चे अपना कुछ भी बाबा के साथ इंश्योर करते हैं, तन मन धन कुछ भी सुरक्षित कर लेते हैं, तो उस एक चावल मुट्ठी के बदले शिव बाबा रिटर्न में क्या दे देता है? महल दे देता है, जिसका रिमेम्बरेंस है कि सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती। तो बेसिकली वो सुदामा हम ही है ना। तो बाबा कहता है मैं भोला जरूर हूँ कि थोड़े के बदले इतना ज्यादा दे देता हूँ क्योंकि मैं इंटेंशन देखता हूँ, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंड के टाइम मुंह उठा करके जो लोग अपना सब कुछ इंश्योर करने आ जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस जो टीम होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो कभी भी भूकंप आने के बाद अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस चीज का इंश्योरेंस नहीं करती है, पहले करती है कि मान लीजिए भूकंप में आपकी बिल्डिंग को कुछ हो गया तो वील टेक केयर। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के बाद अगर हम चाहें हमारी चीजें इंश्योर हो जाए, नॉट पॉसिबल। बाबा ने आज की मुरली में आत्मा की बात को फिर से सामने रखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर तो पार्ट बजाती रहेगी। इसका मतलब अभी मैं जिस शरीर में मौजूद हूँ, जो भी उस शरीर का नाम रूप देश काल है, जो भी आइडेंटिटीज मिली हुई हैं, रिलीजन मिला हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी XYZ, ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, डेड जिसे कहते हैं, मृत्यु खत्म, मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर दुनिया में। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर नहीं होते हुए भी ब्रह्मा बाबा है, मम्मा का शरीर नहीं होते हुए भी मम्मा है, पुराना शरीर, तो अविनाशी बाबा इसीलिए बनाता है, अमर इसीलिए बनाता है कि कर्तव्य ऐसे हों, आत्मा में संस्कार ऐसे हों जिनका गायन भी हमेशा रहे, और सोल कॉन्शियसनेस होने के कारण प्रैक्टिकली अमर भी हुए, प्रैक्टिकली एकदम। आज की मुरली में बाबा ने ये भी समझाया कि जैसे पतित पावनी गंगा को कहा जाता तो है भक्ति मार्ग में, या फिर वो लोग मिट्टी में अपने शरीर को पूरी तरीके से नहलाना समझते हैं कि हम मिट्टी से अपने शरीर को साफ कर लेंगे, मिट्टी लगाते हैं शरीर के ऊपर। बाबा कहते हैं लाख जतन कर लो, शरीर को लाख तुम क्यों ना किसी भी चीज से नहला दो, दूध से ही क्यों ना नहा लो, लेकिन वो प्योरिफिकेशन कभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग की आज की इस एक बात को बाबा ने फिर से, हालांकि आए दिन करते हैं, फिर से क्लियर किया। साइलेंस, मूवी, टॉकी वाली बातें जो हैं उनको स्पष्ट किया कि साइलेंस क्या है, मूवी क्या है, टॉकी क्या है। साइलेंस मतलब परम धाम, ना मन से बोलना, ना मुख से बोलना, कुछ भी नहीं, ना माइंड से एक्टिविटी हो रहा है, ना फिजिकल सेंस ऑर्गन से हो रहा है। सूक्ष्म वतन मतलब फिजिकल सेंस ऑर्गन्स का दूर दूर तक कोई काम नहीं है, जो ये कर्म इंद्रियां हैं इनका सूक्ष्म वतन में कोई रोल नहीं है, केवल मन बुद्धि। और फिर टॉकी, टॉकी मतलब जहां पर हम ये आवाज की दुनिया जिसे कहते हैं। तो बाबा पहले क्या कहते हैं, पहले तुम्हें मूवी में जाना है और फिर साइलेंस में जाना है, मतलब पहले मुख को तो बंद करो, पहले फिजिकल ऑर्गन्स को तो समेटो, फिर मन समेटो, और फिर साइलेंस वाली स्थिति अपने आप होगी बाबा की याद से। बिना याद के कोई उपाय नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं। अच्छा, बाबा ने आज ये भी बताया कि जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है वो उतना ज्यादा नॉलेज लेता है। मतलब ये नॉलेज क्या है, फल है। किसी भी चीज का फल का पैरामीटर उसके एफर्ट से ही डिसाइड होता है।
तो जिस तरह हमने जितनी जास्ती भक्ति की, जितना जास्ती डिवोशन दिखाया ईश्वर के प्रति ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, उतना हमें प्रारब्ध के रूप में ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी चीज का, इसी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इस चीज पे भी होगा कि मैं जितना ज्ञान में पुरुषार्थ करती हूँ, ज्ञान मार्ग में जितना बाबा से मिलने के बाद एफर्ट डालूंगी, उतना सत्युग की प्रारब्ध यानी वो स्थिति मिलती जाएगी। तो जितनी भक्ति उतना ज्ञान, और जितना ज्ञान उतना प्रारब्ध। बाबा ने ये भी आज की मुरली में बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं हैं, है ना, तो ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं सदा बच्चों के साथ हैं। बस बच्चे कितना उस चीज को साथ रखते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि जिस तरह भुजा हट जाए, हाथ अगर शरीर से अलग हो जाए, शरीर कोई काम नहीं कर सकता, मतलब इस तरीके से इजी गोइंग मैनर में, राइट। और अगर हाथ है और शरीर नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं। तो बाबा कंबाइंड स्वरूप की बात आज हम लोगों को वरदान में रिमाइंड कराएं कि ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं साथ हैं और तुम भुजाएं हो तो ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं हैं। माया के ऊपर इशारा करते हुए कि माया रुस्तम है, तो जितना आगे बढ़ेंगे हम, जितना रुस्तम होंगे, माया और रुस्तम होकर के हमारे साथ खेलेगी। शिव बाबा ने आज की मुरली में एक और बहुत विशेष बात हम बच्चों को रिमाइंड कराई कि माया सबसे ज्यादा विघ्न डालेगी याद करके अपने पापों को भस्म करना, क्योंकि पाप भस्म हमारे वश की चीज नहीं है। जो पाप हमने एक बार कर दिया उसको मिटाने का कार्य केवल बाबा कर सकता है। तो ज्ञान तो हम बेशक सुने, अच्छी अच्छी बातें हम खूब सुने, मुरली हम डेफिनेटली पढ़ें, लेकिन अशरीरी स्थिति का अनुभव और अभ्यास करें। ओम शांति।